Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss the skin allergies. Students, basically we are discussing the allergies, and the first type that we have discussed, that is the respiratory allergy. And now we are going to discuss the skin allergies, and in which we will discuss the different categories of the skin allergies. In eczema, atopic dermatitis, यहाँ पे ये chronic skin condition है. क्रोनिक स्किन कंडीशन का मतलब ये कि ये सीवियर स्किन कंडीशन है. मतलब ये कि अगर इसमें होता क्या है स्किन के साथ कि ये इन्फ्लेम्ड और इची पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, कि उसमें बहुत ज़्यादा खारिश भी होगी और पैचेस भी बन जाएंगे. पैचेस का मतलब जैसे निशान बन जाते हैं स्किन पे, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग भी होगी. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्जिमा की कंडीशन है ये. एंड स्टूडेंट्स, द एलर्जेंस दैट ट्रिगर्स द एक्जिमा आर द मोल्ड स्पोर्स, डस्ट माइट्स, पोलन एंड द पेट स्किन फ्लेक्स. ये बेसिकली क्या है कि ये ट्रिगर करते हैं एक्जिमा को. मतलब ये आप ये सिंपली हम ये कहते हैं कि ये कॉजेटिव एजेंट्स हैं एक्जिमा के. स्टूडेंट्स, द सेकंड कंडीशन दैट इज़ द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस. इसमें बेसिकली क्या होता है, द सिम्टम्स रेडनेस, इचिंग एंड ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर का मतलब होता है कि जैसे स्किन पे उभार से बन जाना, उनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं. छाले जिनको हम बोलते हैं वो ब्लिस्टर्स होते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस. और ये ऐसा स्किन रिएक्शन है जो किस तरह होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एलर्जेंस. यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी एलर्जन स्किन पे लग जाए या फिर स्किन के साथ उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो तो उस पर्सन को कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकती है. और यहाँ पे एलर्जेंस कौन कौन से हैं, निकल, लेटेक्स, सर्टन प्लांट्स. लेटेक्स आपको पता है कि प्लांट के टिश्यूज़ में से निकलने वाला मटेरियल होता है. ये मिल्की भी हो सकता है और इसके अलावा सम प्लांट्स में ये ट्रांसपेरेंट भी होता है. तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये एलर्जी हो सकती है. स्टूडेंट्स, इन सब एलर्जीज़ की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी. लेकिन हमारे पास जो टाइप कैटेगरी आती है वो है फूड एलर्जीज़ की. फूड एलर्जीज़ में हमारे पास कॉमन फूड एलर्जीज़ हैं. इन हम अब देखते हैं कि कॉमन फूड एलर्जीज़ क्या होती हैं. स्टूडेंट्स, जब हम कॉमन फूड एलर्जीज़ की बात करते हैं, ये माइल्ड से सीवियर हो सकती हैं. माइल्ड का मतलब कि जो भी हमारे लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है, उनको हम उसको उस कंडीशन को हम माइल्ड कंडीशन कहते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सीवियर, सीवियर का मतलब ये कि ये एक हमें प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं और वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज जब कर रही होती हैं, देन वी कॉल देम सीवियर और क्रोनिक. माइल्ड कंडीशन में क्या होता है कि इचिंग होती है और स्वेलिंग होती है. मतलब अगर किसी ने कोई ऐसी फूड खा ली, उसको इचिंग होना शुरू हो जाएगी, उसको स्वेलिंग हो जाएगी. लेकिन जब हम सीवियर कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. कि इतनी ज़्यादा सीवियर हो सकती है कि इसमें एक पर्सन को ब्रीदिंग नहीं होगी और ब्रीदिंग होने के साथ साथ जो कॉन्शियसनेस है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा पर्सन. तो जो ये वाली कंडीशन है, ये सीवियर कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फूड एलर्जीज. और यहाँ पे हमारे पास एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एलर्जेंस है पीनट्स, ट्री नट्स, शेलफिश, मिल्क, एग, सोया एंड द लास्ट वन इज़ व्हीट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द फूड एलर्जीज. और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट स्टिंग एलर्जीज. इंसेक्ट स्टिंग एलर्जीज़ का मतलब कि वो वाली एलर्जीज़ जो इंसेक्ट के बाइट करने से होती हैं, उनको हम इंसेक्ट स्टिंग एलर्जीज़ कहते हैं. में ये बेसिकली जो इसमें एलर्जेंस होते हैं, दे आर वेनम एलर्जेंस. वेनम एलर्जेंस इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो एलर्जेंस हैं, इन जो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये बाइट करते हैं या इनके स्टिंग में जो वेनम होता है, वेनम बेसिकली क्या है, एक पॉइजनस मटेरियल है. वो मटेरियल क्या क्या कॉज कर सकता है, इचिंग कॉज करेगा, रेडनेस कॉज कर देता है. तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से. जब हम इंसेक्ट स्टिंग एलर्जीज़ की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि इनमें अगर लोकल पेन हो तो ये क्या करती हैं. और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, बेसिकली बी, वैस्प, एंड्स, स्टिंग. और ये क्या कॉज करती हैं, ये लोकल पेन कॉज करती हैं. लोकल पेन का मतलब कि जहाँ पे वो इंसेक्ट बाइट कर रहा है या फिर जहाँ पे उसने अपना स्टिंग एंटर किया आपकी बॉडी में,
वहाँ पे पेन कॉज करेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे हाइव्स बन जाएंगे। हाइव का मतलब होता है जो उभार सा बन जाता है। और अगर स्फीयर केसेस की बात करें तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस में आपको पता है कि ये इस तरह की कंडीशन है कि जिसमें हमें सडन बल्कि इमीडिएट, एनाफाइलेक्सिस आपको पता है कि इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो अनकॉन्शियस होना शुरू होता है। स्फीयर और रैपिड एलर्जिक रिएक्शन है ये, जो ये भी किस वजह से हो सकता है, ये इंसेक्ट की जो स्टिंग एलर्जीज़ हैं उनमें ये स्फीयर कंडीशन अगर हो तो फिर वो एनाफाइलेक्सिस कॉज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग एलर्जीज़ की। ड्रग एलर्जीज़ में हमारे पास वो एलर्जीज़ होती हैं जो बेसिकली हमें मेडिसिन की वजह से होती हैं। और यहाँ पे अगर हम कॉमन ड्रग एलर्जीज़ की बात करें तो ये माइल्ड रैश हो सकता है। माइल्ड रैश का मतलब कि सिर्फ एक रैश बन जाएगा स्किन पे, इसके अलावा ज़्यादा नहीं रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम सीवियर कंडीशन की बात करें, डैट इज़ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, आपको पता है कि ये एक सीवियर कंडीशन है। और ये जो रिएक्शन है अगर ये होता है तो फिर मतलब ये बस ठीक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सीवियर रिएक्शन है। यहाँ पे अगर हम एलर्जेंस की बात करें तो एलर्जेंस कौन कौन से हैं, एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, नॉन स्टीरॉयडल मेडिसन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में जब किसी के दांत में दर्द हो रही होती है, स्वेलिंग हो जाती है गम्स में, तो उनको फ़ौरन से कह देते हैं एनसेड यूज़ कर लें। और बहुत सीवियर पेन हो रही होती है जब टूथेक हो रहा होता है तो उस वक्त फ़ौरन कह देते हैं एनसेड्स यूज़ कर लेंगे। नॉर्मल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही तो इट्स अ गुड थिंग कि हमें उससे एलर्जी नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों में ये एलर्जी कॉज कर सकती हैं और फिर वो एलर्जीज समटाइम्स फेयर भी हो सकती हैं। So students, this is all for today. Hope so all the things are clear to you. Mark all the headings on your book and also remember them. Allah Hafiz.